पानीपत में 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप मामले में पीड़ित बच्ची से महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुधा भारद्वाज मिलने पहुंची। सुधा भारद्वाज बोली, बच्ची से मिलकर और उसे देखकर दिल दहल जाता है। उन्होंने कहा कि इस वारदात ने पानीपत को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को झकझोर कर रख दिया है। आज हरियाणा में बच्चियां न घर पर सुरक्षित हैं, न स्कूल में सुरक्षित हैं और न ही घर से बाहर सुरक्षित हैं। पानीपत की इस वारदात ने महिला वर्ग में दहशत का माहौल बना दिया है। वहीं इस दौरान सुधा भारद्वाज ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बच्ची के साथ रेप के मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। सुधा भारद्वाज ने बच्ची से मिलकर कहा कि बच्ची दहशत में है, वह अब आम लोगों को देखकर ही डरने लगी है। उन्होंने कहा कि इस वारदात के बाद शासन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। भारद्वाज बोली, कहाँ है महिला आयोग जो एक भी मामले पर संज्ञान नहीं लेता। उन्होंने कहा कि हम अब जब तक चुप नहीं बैठेंगे तब तक बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, सड़कों पर भी प्रदर्शन करेंगे। सुधा भारद्वाज ने राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, आज बहुत ही दुखी मन के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ और बच्ची को मिलके और देख के बहुत ही दिल दहल गया। और ये सिर्फ पानीपत की बात नहीं है, पूरे हरियाणा के दिल को झंझोड़ के रख दिया है इस घटना ने। आप देख सकते हैं कि ये वही देश है जहाँ पर कि बच्चियाँ पूजी जाती हैं, नारी की पूजा होती है। और पानीपत जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के गए थे और यहाँ पर ये वारदात जो है, हम सारी माताओं बहनों को और बेटियों को हिला के रख दिया है और बहुत ही दहशत, सबके मन में दहशत फैल गई है। ना बच्ची घर में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना सड़क पे सुरक्षित है। तो ये क्या प्रशासन है, क्या शासन प्रशासन का क्या हाल है जो इस तरह की घटनाएं आए दिन ये वारदात हो रही हैं। आप कह रहे हो मैं पहली बार नहीं आई, उससे पहले भी जब खेतों में यहाँ पर हमारे वो हुआ था, डेरे पे हुआ था, तो तब भी मैंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया था, मेमोरेंडम भी दे के गई थी और 3 दिन मैं यहाँ पे रही थी उस वारदात में भी। जब भी कोई ऐसी घटना होती है पूरे हरियाणा में, हम लोग महिला कांग्रेस हमेशा उन बच्चियों के साथ और उनकी आवाज़ बन के सरकार को जगाने का काम करते हैं कि सरकार जागे, हमारी बेटियों की सुरक्षा हो। और इस जो केस है, इसका फास्ट ट्रैक से इसका फैसला किया जाए, जल्द से जल्द फैसला हो, ताकि जो है बच्चियों को न्याय मिले। और उस जिसने ये दरिंदगी दिखाई है, छोटी बच्ची के सपनों को तोड़ा है, छोटी बच्ची के सारी ज़िंदगी खराब की है जिसने, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जब तक हमारे इस तरह के दरिंदे फांसी पे नहीं चढ़ेंगे तब तक इसी तरह से घूमते रहेंगे और हमारी बच्चियों के साथ इसी तरह से अन्याय होता रहेगा। बातचीत हुई है, वो बहुत दहशत में है बच्ची, वो लोगों को देख के ही डरने लग गई है। आप ये सोचिए कि उसकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, जो अभी तो बचपन उसका चल रहा है, शुरू ही हुआ है बचपन, और उसमें उसकी ये हालात है, पूरी ज़िंदगी वो कैसे गुजारेगी और किस तरह से वो नॉर्मल ज़िंदगी अपनी गुजार सकती है। तो शर्म आनी चाहिए शासन को भी और प्रशासन को भी, उनको जवाब देना चाहिए इस बात का। और महिला आयोग कहाँ पर है? महिला आयोग किसी भी चीज़ में संज्ञान नहीं लेती, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, और हम लोग उनके पास जाते हैं, करते हैं, और कोई किसी भी चीज़ का, किसी केस का संज्ञान नहीं लिया जाता। तो उस महिला आयोग का क्या फ़ायदा है? हमारी बच्चियाँ इसी तरह से रोंती जाएंगी, इसी तरह से वारदात होती रहेंगी। अभी नूह में देखिए किस तरह से सरेआम लड़की के साथ उस पे बोतल से वार किया गया और उसको जख्मी किया गया। हमारी जिला अध्यक्ष, नूह की जिला अध्यक्ष दिल्ली में थी, उस पे चाकू से वार हुआ। रोहतक की वारदात आपको याद होगी, हिमानी नरवाल की बात। तो आए दिन ऐसी घटनाएं। अभी रिवाड़ी की बात बताऊं, रिवाड़ी में इस तरह से 14 साल की जो बच्ची है, 8वीं क्लास की बच्ची है, वो प्रेग्नेंट पता लगा माँ बाप को 22 तारीख को, 20 तारीख को वो पता लगा। तो ये क्या चल रहा है हरियाणा में, क्या हो रहा है? और हम तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक इसका इंसाफ नहीं होता और जल्दी से जल्दी फैसले नहीं लिए जाते
क्योंकि जब एक वारदात होती है लोग भूल जाते हैं, देर से फैसला होता है, 10 साल में फैसला हुआ, इतने उस फैसले का लोग भी भूल जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये फास्ट ट्रैक से जल्दी इस पे फैसला होके फांसी की सज़ा होनी चाहिए और हम हरदम सड़कों पर रहेंगे। पानीपत में अगर रेप की बात, हम ज्ञापन देने भी जा रहे हैं, राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार तो नहीं सुन रही, महिला आयोग नहीं सुन रहा, तो इसलिए राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन देने भी अभी जा रहे हैं। और तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे जब तक हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, यहाँ पर ये इस तरह से हमारी स्टेट हो गई है, तीसरे नंबर पर महिला उत्पीड़न में हरियाणा है। और जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से मैडम छोटी बच्चियों के साथ भी रेप जैसी घटनाएं हुई, जी, लोगों की मानसिकता मानते हैं सरकार की नाकामी। मानसिकता इसलिए जबकि सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करती और उनको डर ही नहीं रहा, ना प्रशासन का डर रहा, ना शासन का डर रहा, डर ही नहीं रहा उनको, तो इस वजह से ये वारदात हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे केसेस में बीजेपी के नेता जो हैं वो ही लिप्त हैं और उनको संरक्षण दिया जाता है, तो सभी के हौसले बढ़ते हैं कि जब उनको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी क्या होगा। ये इस वजह से ये वारदात हो रही है।